विदिशा के सांची रोड स्थित प्राचीन मां जगदम्बा का मंदिर, जो कि देवी के बाग के नाम से जाना जाता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर घंटियां चढ़ान। ऐसा मानना है कि जो इस दरबार के इस मंदिर में का निर्माण मराठा काल समय से मराठा सैनिक और नाना पेशव साहब के समय काल से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नीमा शर्मा। कब से जुड़ी इस मंदिर से? कहाँ पर ये मंदिर? ये देवी का बाग है। 30 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर मन्नत होने पर क्या होता है? यहाँ सब जो भी मनोकामना पूरी हो जाती है ना, तो जो भी मनोकामना होने के बाद जो सामने व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है तो वो अपने हिसाब से कर देते हैं। मेरा नाम प्रवीण जौहरी है। जौहरी जी, ये जो माता जी का मंदिर है, कौन सी माता जी का मंदिर है, कहाँ पर है और क्या महिमा है इसकी? कितना पुराना मंदिर होगा? ये हमारी कुलदेवी जी का स्थान है, जो कि देवी के बाग से नाम से जाना जाता है। ये लगभग 15 से 20 बीघा जमीन में बना हुआ है। ये लगभग 250 से पौने 300 साल पुराना मंदिर है। पेशावर जब आए थे अपनी सेना लेके यहाँ नाना के बाग में, तो इनकी सेना रुकी थी यहाँ पे। ये जब का मंदिर है। तो यहाँ पर किस तरह की और मान्यता है? यहाँ पर यह हमारी 6ठी पीढ़ी का मंदिर है। यहाँ मान्यता यह है कि यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है वो घंटी चढ़ाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि ना घंटियाँ काफ़ी उसमें अब व्यवस्था हो जाएगी तो काफ़ी और आपको घंटियाँ टंगी मिलेंगी यहाँ पे। मेरा परिचय, मैं वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु राजौरिया। ये देवी का बाग नामक स्थान है, जो कि जैसा कि भाई साहब ने बताया इसके इतिहास के बारे में। हम तो यहाँ की महिमा जानते हैं। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। माता जी के यहाँ से मैंने कुछ मांगा था, जो कि आज मेरी वाइफ पार्षद है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मन्नत मांगते हो और घंटी के स्वरूप माता रानी से आधा किलो 1 किलो की घंटी जो भी चढ़ाना होती है, वो चढ़ाने के बाद अब आपकी मन्नत पूरी होती है तो घंटी स्वरूप भक्त अपनी ग्रुप के करता धरता जिले के और पूरी विरासत के बारे में आपको इतिहास जानते हैं। ये देवी का बाग का क्या इतिहास है और कितना प्राचीन मंदिर और क्या महिमा है इसकी? ये देवी का बाग, सबसे पहले मेरा परिचय में गोविंद नेवलिया। जैसा इन्होंने कहा, विदिशा की विरासत एक ग्रुप है, तो विदिशा की पूरी पुरातात्विक ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है देवी का बाग, ये इसका पानीपत की अंतिम लड़ाई है, उस लड़ाई से इसका पूरा सीधा इतिहास जुड़ा हुआ है। मराठा सेनाएं जब पानीपत के युद्ध के लिए रवाना हुई थी, तो पहला जत्था पानीपत की लड़ाई में पहुंच गया था और दूसरा जत्था जो पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा था वह सीहोर आया। एक मुकाम उसका सीहोर था, दूसरा मुकाम हमारे विदिशा में जो नाना का बाग जो स्थान है, क्योंकि नाना साहब पेशवा, तो माधवराव पेशवा उनका नाम है, उनको नाना साहब पेशवा कहा जाता है। उनके द्वारा बनवाया हुआ बाग है वो, इसलिए नाना का बाग आज भी कहते हैं। वहाँ एक बावड़ी बनी हुई है जो फौज के, ये मंदिर की बात करें कितना पुराना है? वहीं पहुँच रहा हूँ मैं। तो वो नाना के बाग में वो फौज ठहरी थी और क्योंकि वो देवी के और गणेश को उपासक होते हैं मराठा लोग, तो उन्होंने यहाँ आकर, ये खुला मैदान था, ये यहाँ आकर देवी की स्थापना की। चौथे लगभग कितने वर्ष पुरानी बात है? ये लगभग 200 साल पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, पानीपत के युद्ध के समय की बात है। तो यहाँ उन्होंने देवी की स्थापना की और फौज वो लगभग 6 महीने यहाँ रही। अच्छा भाई जी, डंडापुरा जो नाम पड़ा हुआ विदिशा का, यहाँ पर डंडापुरा है, देवी के बाग डंडापुरा के नाम जा रहे हैं। गंडी बाबा का स्थान भी यहाँ पर है, बगल में ये समाधि है, ये हो सकता है अपन चले वहाँ। वो वहाँ एक सन्यासी थे, तो जौहरी परिवार, जिनको ये पूरी ज़मीन मराठाओं ने जमींदारी में दी थी, ये ज़मीन पूरी देवी के बाग के और आसपास की, उनके ही परिवार में सन्यासी हो गए थे। लगभग 4 पीढ़ी पुरानी बात है। तो वो यहीं पर स्थान पर बैठे रहते थे और उनके हाथ में डंडा होता था। डंडा स्वाभाविक रूप से कुत्ता बिल्ली को भगाने को किसी और काम को, तो वो क्योंकि डंडा हाथ में लिए रहते थे, कोई उनसे आशीर्वाद मांगे तो वो डंडा यूँ करते।